मैं एक मामूली रेडीपान था और मोहल्ले का सेठ मुझे सूद के चक्कर में फंसाकर मेरी दुकान हड़पना चाहता था। उसने मेरे बच्चों के सामने मुझे थप्पड़ मारा और मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मैंने उस रात रो रो कर जाए नमाज भिगो दी और कहा, इलाही, मैं गरीब जरूर हूं पर तेरा बंदा हूं, मुझे इस सूदखोर के सामने रुस्वा न कर। अगले दिन सेठ की सारी फैक्ट्री पर ऐसी आग लगी कि करोड़ों का सामान राख हो गया, मगर उसके बराबर में खड़ी मेरी छोटी सी रेडी पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सब अल्लाहू अकबर पढ़ने लगे और मुझे कंधों पर उठा लिया, क्योंकि परसों के बाद आज फिर काली गहरी रात अपने साथ एक भयानक तूफान लाई थी। आज फिर उस तूफानी रात में आसमान फूट फूट कर रो रहा था, जैसे किसी के जुल्म पर फट पड़ा हो, जैसे किसी की बेबसी बयान कर रहा हो। कड़कती गरजती आसमानी बिजली जमीन पर आने के लिए बेताब थी। हर तरफ खौफ सा फैल गया था। इस सुनसानी रात में बेफिक्र सोए हुए लोग उठकर ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आज फिर शहर में किसी बेगुनाह को सजा दी गई है, और आसमान चीख चीख कर किसी जालिम के जुल्म की दास्तान सुना रहा था। पूरा मोहल्ला अजीब से डर और खौफ में घिर गया था। यूं मालूम हो रहा था जैसे किसी दुनिया के सताए हुए इंसान ने अपने रब को इंसाफ के लिए पुकारा हो, और ये पुकार भी कोई आम पुकार नहीं थी। इस शिद्दत से कोई अपने रब से इंसाफ मांग रहा था कि उसके मांगने के अंदाज ने आसमान तक को रुला दिया था और जमीन पर रहते लोगों के दिलों को खौफ से भर दिया था। तभी बेवक्त मस्जिद का दरवाजा खुला और एक ऐलान ने पूरे मोहल्ले के लोगों को इस्तग़फ़ार का विर्द करने पर मजबूर कर दिया। हर घर, हर कोने से इस्तग़फ़ार की सदाएं गूंज उठी थी। ऐसा इस मोहल्ले में पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि ये साल का दूसरा वाकया था जिसने मोहल्ले वालों के दिलों को हिला कर रख दिया था। सब अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो चुके थे। हर तरफ से बस एक ही दुआ की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और ये तूफान रोक दे। ये खौफनाक तूफान उन जालिमों की आंखें खोलने के लिए था जो जुल्म करते वक्त ये समझकर जुल्म करते हैं कि ये कायनात उनकी मलकियत है और वो इस कायनात के ज़मीनी खुदा हैं। हर जालिम खुद को अपने वक्त का हाकिम समझते हुए बेगुनाह पर जुल्म करते वक्त भूल जाता है कि उनके ऊपर भी एक खुदा है, जिसे जब कोई यतीम, बेबस, लाचार इंसाफ के लिए पुकारता है तो फिर वो अपने नेक बंदे की फरियाद को रद्द नहीं करता, बल्कि इंसाफ मांगने वाले को ऐसा इंसाफ देता है कि ज़मीन और आसमान तक को हिला कर रख देता है। ये रात भी ऐसी ही थी जब मैं अपने रब के आगे रो पड़ा था। तूफान जोरों पर था, ठीक उसी तरह जैसे मैं इंसाफ पाने के लिए अपने परवरदिगार के सामने गिड़गिड़ा रहा था। पता नहीं आज कौन रब को इतनी शिद्दत से पुकार रहा है। खुदा खैर करे, उस आवाज़ ने मेरी इबादत में खलल पैदा किया था। यह आवाज़ किसी की थी। जब मैंने सजदे से सर उठाकर देखा तो खौफ से सहमी मेरी बीवी ये सब बोल रही थी। उसने अपने खौफजदा बच्चों को अपनी आगोश में लिए रखा था। हर तरफ अंधेरा था। मैंने खामोशी से अपने जाय नमाज उठाते हुए कहा, परेशान मत हो लाडली की माँ, ये तो सिर्फ आसमानी तूफान है जिस पर तुम सब लोग डर गए हो। उस इंसान की कैफियत क्या होगी जिसकी पुकार पर आसमान तक रो पड़ा है। कोई नहीं जानता उस इंसान के सीने में लगी आग को, कोई नहीं जानता उस बेगुनाह की तड़प को। मेरी आवाज़ में कुछ दर्द सा महसूस किया था। लाडली की माँ ने फौरन से बोल उठी, कहीं वो इंसाफ मांगने वाला बेबस इंसान आप तो। वो बोलते बोलते खामोश हो गई थी, क्योंकि चारों तरफ फैला हुआ अंधेरा रोशनी में बदल चुका था। कमरे का बल्ब अचानक जला तो सबने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है ये तूफान थम गया, वरना आज ना तो ये तूफान थमने वाला था और ना ही बिजली आनी थी। तेज तूफानी बारिश रुकी तो मोहल्ले की बिजली भी वापस आ गई। इससे पहले कि लाडली की माँ मुझसे कोई और सवाल कर बैठती, मैंने जल्दी से अपने कमरे का रुख किया और सो गया। अगली सुबह सब लोग ये सोचने लगे थे कि उस अंधेरी रात में खुदा का कौन सा बंदा था जिसकी एक पुकार ने पूरे शहर का माहौल ही बदल कर रख दिया था। हर तरफ यही तबसरे हो रहे थे। मैं गहरी नींद सो रहा था जब मेरी बीवी ने मुझे जगाते हुए कहा, अरे सुनते हो, सूरज सर पर आ गया है और अभी तक सो रहे हैं, क्या आज काम पर नहीं जाना? मैंने करवट बदलते हुए कहा, लाडली की माँ तू तो जानती ही है काम पर ना जाने का क्या नतीजा होगा। मैंने अपनी आंखें मलते हुए देखा। वो बात तो ठीक है, पर वो सेठ, वो हकलाते हुए बोली थी। मैंने एक ठंडी आह भरी और अपने बिस्तर को छोड़ते हुए कहा, परेशान मत हो, अब सेठ के डर से कमाना तो नहीं छोड़ सकता। अगर मैं डर के इस खौफ के साथ घर में बैठ जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरा घर तो भूख और फाकों की लपेट में आ जाएगा ना। वो बात तो आपकी ठीक है, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तो मेरे दिल से तूफानी रात का खौफ नहीं गया और अब आप जाने का सोच रहे हैं। मेहरबानी फरमाकर आज आप दरवाजे के सामने ही रेडी लगा लें, बीवी ने घबराते हुए कहा था। मैंने पलटकर अपनी बीवी की तरफ देखा तो उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और रंगत सर्दी माइल हो चुकी थी। सेठ के जुल्म का खौफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसके करीब होते हुए उसके चेहरे का पसीना साफ करते हुए कहा, मैंने कहा ना कि फिक्र मत करो, आज कुछ नहीं करेगा सेठ। मुझे पूरा यकीन है अपने रब पर, और ये यकीन तुम्हें भी होना चाहिए
कि खुदा अपने बंदे का यकीन कभी नहीं टूटने देता। मेरी इस बात ने लाडली की माँ के चेहरे पर तसल्ली की एक मुस्कुराहट बख्शी थी। मैंने जल्दी से काम पर जाने की तैयारी की। गर्मा गर्म नाश्ता करते हुए मैंने अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया। तभी बच्चे रात के तूफान के बारे में जिक्र करने लगे। मेरे तीनों बच्चे अभी तक डरे और सहमे हुए थे। अपने बच्चों को समझाने के बाद मैंने अपनी रेहड़ी को धक्का लगाया और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाने लगा। मोहल्ले में चारों ओर यही दास्तान सुनाई दे रही थी। सब लोग उस भयानक तूफान के बारे में बात करते दिखाई दे रहे थे। तभी एक बुजुर्ग ने मुझे आता देखा तो रास्ता रोक कर खड़े हो गए और कहने लगे, अफजल मियाँ, तुम ठीक तो हो? आज फिर तुम उसी ठिकाने पर रेहड़ी लेकर जा रहे हो जहां कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। ये बुजुर्ग हमारी मस्जिद के इमाम थे। मैंने एहतरामन सलाम दुआ करने के बाद उनका हालचाल पूछा और फिर उनके सवाल का जवाब दिया। जी इमाम साहब, मैं अपने ठिकाने पर ही रेहड़ी लगाऊंगा। आप तो जानते हैं वो जगह मेरी रोजी रिस्क का जरिया है। मेरी सारी कमाई उसी जगह पर होती है। वो जगह मेरी है, इसीलिए मैं वो ठिकाना किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। साथ खड़े कुछ लोग भी हमारी तरफ लपके और मुझे समझाने की नीयत से कहने लगे, उस जगह मत जाओ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सेठ ने कल तुम्हारा क्या हाल किया था। उस बदबख्त ने तो तुम्हारे बच्चों तक का लिहाज नहीं रखा। तुम क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? और छोड़ दो वो जगह। लोगों की बातें मुझे मेरे मकसद से हटा नहीं सकती थी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरा रब ना चाहे बाकी किसी माई के लाल में इतनी जरूरत नहीं कि कोई मुझे मेरे मकसद से हटा सके। वो मेरा ठिकाना है, मेरे बच्चों की रोजी रिस्क की जगह है और मैं किसी कीमत पर भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। ये कहते हुए मैंने अपनी रेहड़ी को धक्का लगाया और अपनी मंजिल मकसूद पर जा पहुंचा कि तभी मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। चारों तरफ उठते हुए काले सियाह धुएं ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया था। मेरा नाम अफजल है और मेरा ताल्लुक एक खाते पीते खानदान से था। मेरे अब्बा एक प्रॉपर्टी डीलर थे। अब्बा का काम कारोबार बहुत उरूज पर था। घर में रिस्क की रेल फेल थी। अम्मा घरेलू खातून थी। शादी को 1 साल ही हुआ था कि अल्लाह ताला ने अम्मा को और अब्बा को औलाद से नवाजा था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मैं अभी साल का भी नहीं हुआ था कि एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से अब्बा हम सबको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। अम्मा बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं बचपन से ही कुछ बातें सुनता चला आ रहा था। अम्मा जब भी मेरे साथ बैठती तो एक ही बात करती, तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक आया नहीं था, तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक करवाया गया था। हर वक्त की टेंशन ने तुम्हारा बाप मुझसे छीन लिया। बचपन में तो मुझे अम्मा की ये बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने होश संभाला, जिंदगी को जीने लगा, तो अम्मा की ये बातें समझ आई कि अम्मा किसी ऐसे हादसे से खौफजदा थी जिसका जिक्र वो मुझसे खुलकर नहीं कर पाती थी। या यूं समझ लें कि अम्मा किसी किस्म की लड़ाई झगड़े या बहस से कतराती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी माँ ने मुझे 8वीं जमात तक पढ़ाया था। मोहल्ले की कुछ औरतें जब घर में जमा होती तो अम्मा से माजी के हालात के बारे में अक्सर जिक्र किया करती थी। कोई अम्मा से कहता, अरे बानो, कितनी अच्छी जिंदगी थी तुम दोनों की। बशीर भाई साहब का कितना अच्छा काम कारोबार था, सब उस कमबख्त ने हथिया लिया। उसी की दी गई टेंशनों की वजह से बशीर भाई साहब को यह मर्ज लाक हुआ था, और मर्ज भी ऐसा जो जानलेवा साबित हुआ। पहले ही अटैक में भाई साहब की जान ले गया। मैं जब मोहल्ले की औरतों के मुंह से ऐसी बातें सुनता तो अक्सर अम्मा से जिद करता कि आखिर हकीकत क्या है, अब्बा को हुआ क्या था, कौन था जिसने हमारा सब कुछ हथिया लिया। अच्छा खासा खाता पीता खानदान यूं गरीबी की जिंदगी जीने पर क्यों मजबूर हो गया। जब जब मैं अम्मा से सवाल करता तो अम्मा मुझे खामोश करवा देती और कहती, अफजल, मैं नहीं चाहती कि तुम इन झमेलों में पड़ो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम एक शरीफ और नेक इंसान बनो जैसे तुम्हारे अब्बा थे। वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है अम्मा, लेकिन कम अज कम मुझे ये तो पता होना चाहिए कि आखिर अब्बा का दुश्मन कौन था जिसकी वजह से अब्बा अपनी जान से चले गए। मेरे सवाल पर अम्मा मुझे तसल्ली देकर चुप करवा देती कि जान कोई इंसान नहीं ले सकता। वो अल्लाह ताला से जितना वादा करके आए थे अपनी उतनी जिंदगी गुजार कर चले गए। फजूल की बातों पर ध्यान मत दिया करो। मैं भी अम्मा की बात सुनकर खामोश हो जाता। घर का वाहिद कमाने वाला मेरा बाप था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अब्बा के चले जाने के बाद सारा कुछ बदल गया था। घर के हालात, माहौल, हर चीज। मैंने जब होश संभाला तो अपनी माँ को सब्जी बेचते हुए देखा था। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर अम्मा फट्टा लगाकर सब्जी बेचा करती थी। सुनने में आता था कि वो मेरे अब्बा का था। अब्बा की पूरी जायदाद से या पूरे कारोबारों में से वो एक जमीन का टुकड़ा ही बचा था जो अम्मा के हिस्से में आया था। बाकी सब कुछ तो वक्त और हालात ने हमसे छीन ही लिया था। मैंने जब 8वीं का इम्तहान पास किया तो अम्मा से बजिद हो गया कि अब आप सब्जी बेचने के लिए नहीं जाया करेंगी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद ही सब्जी बेचने जाया करूंगा और कमाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मेरी माँ ने बहुत मेहनत कर ली थी। मैं जब अपनी मेहनत करती माँ के हाथों को छाले देखता तो मेरा दिल फटने को आ जाता। जैसे तैसे करके
मैंने अम्मा को घर रहने के लिए आमादा किया और खुद काम की भागदौड़ संभाल ली। सब कुछ अच्छा हो रहा था। मेरे पास फिलहाल इतनी आमदन न थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस काम पर तवज्जो दी और दिल लगाकर मेहनत की तो मेरा काम तरक्की के रास्ते पर चलने लगा। अब मैं जवान हो चुका था और मेरा काम भी ठीक जा रहा था। मैं जो कमाता अपनी अम्मा की हथेली पर लाकर रख देता। अम्मा रोज मुझे दुआएं देती। हर परेशानी के साथ रोजाना मुझसे एक सवाल करती, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई मसला तो नहीं है? मैं अम्मा के सवाल से हैरान होता। रोज एक ही सवाल अम्मा मुझसे क्यों पूछती है, ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। बाहर से तो मुझे किसी सेठ का जिक्र सुनने को मिलता था, लेकिन अम्मा के मुंह से मैंने आज तक सेठ अमानत चंद का नाम नहीं सुना था। आज जब मैं घर आया तो मैं कुछ परेशान सा था। मेरे चेहरे पर आई परेशानी देखकर अम्मा ने मुझसे सवाल किया, क्या हुआ है अफजल, आज तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। अम्मा की बात को सुना अनसुना कर दिया। मुझे यूं गहरी सोच में डूबा देखकर अम्मा मजीद परेशान होते हुए कहने लगी, अफजल क्या बात है? जैसे ही अम्मा ने मेरे कंधे से हिलाकर मुझे होश दिलाना चाहा, मैं हड़बड़ाकर फटी निगाहों से अपने इर्द गिर्द देखने लगा। जी अम्मा, आपने मुझसे कुछ कहा? अम्मा की नजरों में फिर से वही सवाल था। तभी मैंने अम्मा से कहा, आज मेरे साथ बहुत ही अजीब मामला हुआ है। कोई सेठ, जिसका नाम सेठ अमानत चंद है, मेरे फट्टे पर आया था और आकर मुझसे ऊट पटांग कुछ बातें करने लगा। कैसी बातें? अम्मा ने फौरन से सवाल किया। कुछ नहीं कि अपना सब्जी का फट्टा यहां से हटा लो, ये जगह मेरी फैक्ट्री के रास्ते में पड़ती है, लोगों को आने जाने में मसला होता है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम अपना फट्टा यहां से हटा लो और ये जगह खाली कर दो। जब मैंने उसे बताया कि ये जगह मेरे अब्बा के नाम है, मेरी जगह मैं क्यों खाली करूं, इतना कहते हुए मैं फिर गहरी सोच में चला गया। अम्मा मजीद सुनने के लिए बेताब थी और मैं खामोशी से सोच में डूबा हुआ था। फिर क्या हुआ अफजल, पूरी बात तो बताओ। मैंने अम्मा की बेचैनी देखते हुए आखिरकार पूछ ही लिया। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था, मोहल्ले वाले बता रहे थे कि ये सेठ किसी गांव में रहता है। गांव और शहर के दरमियान उसकी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के रास्ते में मेरी दुकान पड़ती है। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था अम्मा, मैंने उसे साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी जगह नहीं खाली करूंगा। बस उसने मेरी इतनी सी बात सुनी और चला गया। अम्मा का दिल बहुत बेचैन हो गया था। जाने कौन सी परेशानी ने अम्मा को आ घेरा था। इतना कहते हुए मैंने हाथ मुंह धोया और खाना मांगने लगा। बेध्यानी में अम्मा ने मुझे खाना दिया। मैंने कई दफा अम्मा से पूछा कि आप खाना क्यों नहीं खा रही, लेकिन अम्मा ने मुझे इस बात का भी जवाब न दिया। सुबह हुई। मैं हस्बे मामूल अपने काम पर जाने के लिए घर से निकला था। जब मैं अपनी दुकान पर पहुंचा तो मैंने अजीबो गरीब सा माहौल देखा। मेरी जान हथेली पर आ गई थी। मेरी जगह पर पड़ा सब्जियों का फट्टा बुरी तरह से तोड़ दिया गया था। सब्जियां पूरी सड़क पर बिखरी पड़ी थी। कुछ तो ट्रैफिक की जद में आकर बुरी तरह से तबाह हो चुकी थी और जो कुछ बची थी उनका भी बुरा हाल था। मैं बहुत हैरान और परेशान खड़ा ये देख रहा था कि आखिर ये सब किसने किया है, ये किसका काम है। इर्द गिर्द से मालूम करना चाहा, लेकिन कोई भी बताने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था कि ये काम किसका है। मेरा अच्छा खासा चलता काम किसी ने अपनी नफरत की नजर कर दिया था। पूरी दुकान तबाह कर दी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। जो सब्जियां बची उन्हें समेटा और घर वापस चला आया। घर आते ही मैंने सारा माजरा अम्मा के सामने बयान किया। मेरी बात सुनते ही अम्मा चिल्ला उठी, हो ना हो ये उसी सेठ अमानत चंद का किया धरा है। वो तुमसे जगह खाली करवाना चाहता था, तुमने इनकार किया, उसके बदले में उसने तुम्हारी दुकान का ये हाल कर दिया। अम्मा की ये बात मुझे भी सोचने पर मजबूर कर गई कि आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी कुछ गलत नहीं हुआ था, लेकिन आज अगर ये सब कुछ हुआ था तो इसके पीछे सेठ अमानत चंद का ही हाथ हो सकता है। किसी और को मुझसे कोई मसला क्यों होगा? ये सोचते हुए मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने हिम्मत से खुद को इकट्ठा किया और कुछ पैसे जमा करने के बाद एक रेडी खरीद ली। एक रेडी, खाली जेब और नाम फजल बशीर। ये थी मेरी छोटी सी पहचान। इसी पहचान के साथ मुझे फरीदा ने अपनाया था। फरीदा वो थी जिसे मेरी माँ ने मेरे लिए चुना था। अम्मा बीमार रहने लगी थी और वो हर वक्त परेशानी में घिरी रहती थी। अम्मा की तन्हाई दूर करने के लिए अम्मा ने फरीदा का सहारा लिया और बड़ी सादगी के साथ मेरा और फरीदा का निकाह पढ़ा दिया गया। फरीदा मेरी खालाजाद थी। बचपन से ही वो मुझे बहुत पसंद थी। वो मेरे लिए एक अच्छी शरीके हयात साबित हुई थी। शादी के पहले ही साल अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा, अरहम और राहम। अम्मा अपने पोतों को देखती तो वारे सदके जाती। अम्मा ने अपने दोनों पोतों के साथ कुछ वक्त गुजारा था। फिर एक दिन अम्मा भी हमें छोड़कर इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। अम्मा के गुजर जाने के बाद फरीदा ने एक और बच्चे को जन्म दिया और इस दफा वो बेटी थी जिसका नाम मैंने शगुफ्ता रखा था। प्यार से मैं उसको लाडली कहकर पुकारता था। अम्मा के जाने के बाद तो जिंदगी बेरंग सी लगने लगी थी। घर भी सूना सूना लगता था, लेकिन लाडली की पैदाइश के बाद वो सूनापन खत्म होने लगा था। घर की रौनक बहाल होने लगी थी। मैं रोजाना सब्जी की रेडी लेकर अपनी मतलूबा जगह पर पहुंचता
और वहां शाम तक सब्जी बेचता। उस जगह पर मेरे बहुत अच्छे ग्राहक बन चुके थे। यहाँ पर मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। उसी कमाई से मैं अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारियां उठाए हुए था। काफी अरसा गुजर गया था, ना फिर कभी लौट कर वो सेठ आया और ना ही मुझे किसी परेशानी का सामना करना पड़ा। बच्चे अब बड़े हो गए थे। लाडली 5 साल की, जबकि दोनों बेटे 7-7 साल के। पढ़ाई से फारिग होकर अक्सर मेरे दोनों बेटे रेडी पर आ जाया करते थे और मेरे साथ कुछ वक्त गुजारते। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अपनी रेडी लेकर अपनी मतलूबा जगह पर पहुंचा तो मुझसे पहले वहां कुछ लोग खड़े थे जिनके हाथों में डंडे थे। यूं मालूम होता था जैसे कोई लड़ाई होने वाली हो। मैं हस्बे मामूल अपनी जगह पर पहुंचा। अभी मैं अपनी सब्जी ठीक से सेट ही कर रहा था कि एक जोरदार डंडा आकर मेरी रेडी पर लगा। मैंने हैरान होते हुए जब सामने देखा तो 2 आदमी मुझसे मुखातिब थे। आज से कुछ साल पहले हमारे मालिक ने तुम्हें हुक्म दिया था कि ये जगह खाली कर दो, बेच दो इस जगह को, लेकिन तुमने साल जाया कर दिए लेकिन फैसला नहीं कर पाए। आज फिर तुम्हें जबान से समझाने आए हैं कि ये जगह खाली कर दो। मैं तो कई साल पहले की बात भुला चुका था। आज उनके याद दिलाने पर मुझे याद आया कि ये तो सेठ अमानत की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं उन्हें कोई जवाब देता, वो सेठ गाड़ी से नीचे उतरा और मेरी तरफ आता दिखाई दिया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। फाइल लाकर रेडी पर फेंकते हुए कहने लगा, पकड़ो ये फाइल और पढ़ो इसे। सुना है तुम 8 जमाते पास हो। मैंने हैरान होते हुए फाइल की तरफ देखा और होठों पर एक ही सवाल था, क्या है फाइल में? तभी सेठ के साथ खड़े चमचे बोले, हमारे मालिक से तुम्हारे अब्बा ने कुछ कर्ज उठा रखा था जो कि सूद पर था। अब कर्ज अदा किए बगैर तुम्हारा बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। सूद समेत अब हमें रकम वापस चाहिए। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ये बंदा कुछ साल पहले मुझे इस जगह को खाली करने का हुक्म सुना कर गया था और आज ही एक नई कहानी के साथ वापस लौटा था। मैंने फाइल वापस फेंकते हुए कहा, मैं किसी बात को नहीं जानता और जहां तक मुझे याद पड़ता है मेरे अब्बा ने किसी से कोई कर्ज नहीं लिया था। मेरे अब्बा का तो अच्छा कारोबार था जो कि उनके ही एक दोस्त की बेईमानी की नजर हो गया था। अगर कभी अब्बा ने सूद पर उधार लिया होता तो अम्मा मुझसे इस बात का जरूर जिक्र करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं समझ गया था कि सेठ सूद के चक्रों में मुझसे मेरी रेडी और रोजी की जगह छीनना चाहता है। अभी ये बहस चल ही रही थी कि अरम और राहम मुझे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। तभी सेठ चिल्लाया, तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह जिद्दी था, मेरी एक नहीं सुनता था, इसीलिए जल्द अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन अगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी और ये जगह खाली ना की तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। सेठ अमानत चंद की बात ना मानने का क्या हाल होता है। मैं तुम्हारी किसी धमकी से नहीं डरता, और खासकर तब जब मैं हक पर हूं। मैंने सीना तान कर सेठ को जवाब दिया था। मेरे जवाब पर सेठ ने एक जोरदार थप्पड़ मेरी गाल पर दे मारा। मेरे बच्चे अपने बाप के चेहरे पर पड़ता ये थप्पड़ देखकर सहम कर रह गए। इर्द गिर्द के लोग मेरी जिल्लत का तमाशा देखते रहे। किसी में इतनी हिम्मत ही ना थी कि वो सेठ से आकर कोई सवाल करता। सेठ फिर से मुझे सबके सामने जलील और रुस्वा करके जमीन खाली करने का हुक्म देकर जा चुका था। आज मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। मैं खून के आंसू रो रहा था। समझ से बाहर था कि ये कौन है और कहां से अचानक आ जाता है। मुझसे मेरी रोजी रोटी रिस्क छीनना चाहता है, मुझसे मेरे बच्चों का हक मांग रहा था और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने अपने दोनों बेटों को घर वापस भेज दिया और खुद उस आग में गिरता सड़ता रहा कि आखिर उस सेठ ने भरे बाजार में मेरे साथ कैसा सुलूक किया, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था। मेरा दिल भरा पड़ा था कि तभी मैंने एक इमाम मस्जिद को अपनी तरफ आते देखा जो कि हमारी मोहल्ले के थे। देखो अफजल मियाँ, मैं ये बात का हक तो नहीं रखता कि तुमसे ये कहूँ कि ये जगह खाली कर दो। हाँ, इतनी बात तो जरूर कहूँगा, तुम मेरे हाथों के बच्चे हो, बीवी बच्चों वाले हो। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ तुम्हारे अब्बा के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। मैंने हैरान होते हुए इमाम साहब की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ था मेरे अब्बा के साथ? सारा मोहल्ला बातें करता है लेकिन आज तक किसी ने मुझे सच नहीं बताया। क्या हुआ था मेरे अब्बा को? क्या ये सेठ मेरे अब्बा का कोई दुश्मन है? मैंने एक ही सांस में कई सवाल इमाम साहब के सामने रख छोड़े थे। इमाम साहब ने मेरा बाजू पकड़ते हुए मुझे अपने करीब बिठाया और मुझसे कहने लगे, पुरानी बातों को अगर कुरेदने लगोगे तो सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। जो आज है उस पर गौर करो। फिर भी इमाम साहब, ये सवाल मेरे सीने में आज तक दफन था। अम्मा भी हमेशा एक ही बात करती थी कि तुम्हारे अब्बा मरे नहीं थे, बल्कि टेंशन देकर तुम्हारे अब्बा को मारा गया था। तो ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा राज है जो सबने मुझसे छुपा रखा है? तभी इमाम साहब ने मुझे बताया कि ये सेठ अमानत चंद तुम्हारे अब्बा का जिगरी यार था। तुम्हारे अब्बा प्रॉपर्टी का काम करते थे और काम कारोबार उरूज पर था। हर तरफ तुम्हारे अब्बा के नाम के चर्चे थे। सेठ तुम्हारे अब्बा का लंगोटिया यार था, इस वजह से अक्सर ही तुम्हारे अब्बा के ऑफिस में बैठा दिखाई देता था। दोस्ती इतनी गहरी थी कि इन दोनों के दरमियान से हवा तक भी नहीं गुजर सकती थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जब किसी के दिमाग पर लालच हावी हो जाए तो फिर वो रिश्ते और लिहाज सब भूल जाता है।
सेठ अमानत चंद ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उसके दिल में तुम्हारे अब्बा की तरक्की देखकर लालच भर रही थी। खुद तो वो कोई काम करता नहीं था, अब वो तुम्हारे अब्बा का सारा कारोबार हथियाने के चक्कर में लग गया था। न जाने कब तुम्हारे अब्बा से उसने तमाम कागजात ले लिए और उन्हें अपने नाम करवा लिया। इस तरह तुम्हारे अब्बा की सारी जायदाद सेठ अमानत चंद ने धोखे से अपने नाम लगवा ली और ये सदमा तुम्हारे अब्बा बर्दाश्त न कर सके। अच्छा खासा खाता पीता इंसान अचानक से फाकों की जिंदगी गुजारने लगा था। इस सदमे ने तुम्हारे अब्बा को निढाल कर दिया था और यही वो दुख था जिसे अपने दिल में दबाए तुम्हारे अब्बा इस दुनिया से चल बसे। आज सेठ अमानत चंद के पास जितनी भी दौलत, जितनी भी जायदाद है, वो सब तुम्हारे अब्बा की मेहनत का नतीजा है। चलते कारोबार को उसने अपने नाम करने के बाद एक फैक्ट्री बनाई। अब वो जान चुका है कि तुम बशीर के बेटे हो और ये जगह बशीर की है। वो तुम्हें यहाँ कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। अक्लमंदी इसी में है कि सेठ से लड़ाई लेने के बजाय तुम खुद इस जगह को खैर बात कह दो। इमाम साहब की बात सुनकर मैं अपनी जगह से उठ गया था। इमाम साहब, माजरत के साथ, लेकिन अब्बा का तो ये दोस्त था, तो अब्बा ने इससे धोखा खा लिया। मेरा सामना इसने एक दुश्मन बनकर ही किया है। मैं तो अपने दुश्मन को किसी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा। तुम कर भी क्या सकते हो? यतीम, मस्कीन, बेबस, लाचार हो। सरमाया इतना नहीं है कि तुम इसका बाल भी बांका कर सको। फिर किस बात का घमंड है तुम्हें? क्यों अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते? सेठ से किसी भी किस्म की कोई बैद नहीं है। वो बहुत बेरहम और जालिम इंसान है। वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा पी जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इमाम साहब अपनी तरफ से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी इमाम साहब की बातें सुनकर कुछ देर के लिए इस बात के लिए रजामंद हो गया था कि मुझे अपने बच्चों को देखना चाहिए और इस जगह को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे सेठ की दगाबाजी पर हैरानगी हो रही थी कि मेरे ही बाप के साथ धोखा करने के बाद वो अब जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सूद के चक्कर में मुझसे हथियाना चाहता था। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैंने अपने दिल में ये तहैया किया कि मैं किसी कीमत पर अपनी जमीन सेठ के नाम नहीं करूंगा, खासकर सूद के अवज तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बोझल कदमों से घर पहुंचा था जहां मेरी बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। नजरें झुकी हुई थी। आज सेठ अमानत ने जो सलूक मेरे बच्चों के सामने मेरे साथ किया था, उस सलूक के बाद मैं अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मेरे दिल में कई बातें घर कर गई थी। मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे? क्या हमारा बाप इस काबिल भी नहीं है कि अपने दुश्मन को जवाब दे सके? कभी यह ख्याल आता कि मेरे गाल पर पड़ा थप्पड़ मेरे बच्चों को किस कदर कमजोर कर गया होगा। मेरे बच्चे सहमे सहमे अपने ही घर में फिर रहे थे। लाडली की माँ, मैंने धीमी आवाज से अपनी बीवी को पुकारा था। मेरी हालत गैर होने लगी थी। मेरी आवाज पर बच्चे और बेगम दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए। मुझे सहारा देकर कमरे तक पहुंचाया गया। क्या बात है, आज आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही? क्या आज फिर दुकान पर झगड़ा हुआ? बच्चे बता रहे थे। अरहम और राहम, वो दोनों तो घबराकर बहुत ज्यादा रो रहे थे। मेरी बीवी मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही थी, मगर मेरे हवास कायम नहीं थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मुझसे क्या सवाल कर रही है। मैं बिस्तर पर बेहोशों की तरह पड़ा था। आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग मुसलसल चल रहा था। एक ही सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था कि आज जो सलूक मेरे साथ सेठ अमानत चंद ने किया, उसकी इस कदर बुरे सलूक ने मेरे बच्चों की नज़र में मेरी इज्जत को किस कदर मजरूह कर दिया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे बच्चों का ही लिहाज कर लेता, मगर वो बदबख्त कमजोर जालिम इंसान था, इसीलिए जुल्म करने से बाज नहीं आया। रात इसी सोच में गुजर गई। गाल पर पड़ा थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं बल्कि मेरे बच्चों के दिल पर जा लगा था। मैं अपने बच्चों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। मैं बेगुनाह होते हुए भी सबसे नजरें बचाए हुए था। सब अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे थे, लेकिन मेरी सोचें अभी भी वही थी। मैं आज दूसरी दफा रोया था। एक दफा अपनी माँ के इंतकाल पर फूट फूट कर रोया था और आज अपनी इज्जत के इंतकाल पर फूट फूट कर रोना आ रहा था। सेठ अमानत चंद ने जो मेरी इज्जत का जनाजा मेरे बच्चों के सामने निकाला था, मैं उस पर आंसू बहा रहा था। गहरी सोच में था कि किससे मदद मांगू, कौन मुझे सेठ की चुंगल से निकालेगा, उसके जुल्म से कौन बचाएगा। मगर मोहल्ले में जिस घर पर भी नजर जाती तो वो घर मुझे सहमा हुआ, डरा हुआ ही महसूस होता। मैं जान चुका था कि सेठ के सामने खड़े होने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। कोई मेरा साथ नहीं देगा, जबकि सब जानते हैं कि मैं हक पर हूं। इसके बावजूद भी कोई मेरे बराबर आकर खड़ा नहीं होगा। मैं ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसी सोच में कई घंटों में बैठा रहा। फिर मेरे दिल से एक आवाज आई, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। दुनिया को पुकार कर देख लिया, किसी ने साथ नहीं दिया। हिम्मत कर जाए नमाज उठा और अपने रब के आगे गिड़गिड़ा। उससे अपनी इज्जत की भीख मांग। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तू बेगुनाह है, यतीम है, और यतीम की दुआ तो आसमान तक जाती है। आज पुकार अपने रब को और देख फिर उसका इंसाफ। जो इंसाफ वो करेगा, कुल कायनात देखेगी। मेरी बंद आंखें खुल गई थी। ये आवाज मेरे जमीर की थी। मैंने हिम्मत की, जाए नमाज उठाया, वजू किया
और अल्लाह की हुजूर नवाफिल अदा करने लगा। रात बहुत गहरी थी, मगर मेरे दिल में जो आग लगी थी उसने मेरी दुआ की शिद्दत को बहुत बढ़ा दिया था। मैं ज़ारो कतार हो रहा था और अपने परवरदिगार के आगे गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर रहा था कि मेरा इंसाफ कर। है परवरदिगार, मुझे इंसाफ चाहिए। उस जालिम सेठ ने मेरे बच्चों के सामने मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा है, मेरी इज्जत को तार तार किया है। तू खुद मुझे इंसाफ दिलवा। मैं गुनहगार नहीं हूं, बेगुनाह होते हुए भी मैं अपने बच्चों के साथ नजरें नहीं मिला पा रहा। मुझे सुरखरू कर दे। मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं मुसलसल रो रहा था। मैं जाए नमाज से तब तक नहीं उठूंगा, सजदे से तब तक अपना सर नहीं उठाऊंगा जब तक मुझे तू इंसाफ नहीं दिलवा देता। आज से पहले मैंने अपने रब को इतनी शिद्दत से कभी नहीं पुकारा था। आज की पुकार ही अलग थी। मुझे खुद महसूस हो रहा था कि मैं अपने परवरदिगार के साथ बातें कर रहा हूं। मेरा रब मेरे सामने है। मेरे दिल के अंदर जो जो तकलीफ, जो जो परेशानी थी, मैंने अपने रब के आगे गुजारिश की। मैंने उसी यकीन से अपने रब को पुकारा था कि वो जरूर इंसाफ करेगा और मुझे जिन्होंने मोहल्ले वालों के सामने रुसवा किया है, उन्हीं के सामने अल्लाह उन्हें रुसवा जरूर करेगा। मेरा सर सजदे में था और बाहर जबरदस्त तूफान ने पूरे इलाके को घेरा था। कड़कती चमकती बिजली, बादलों की खतरनाक आवाजों ने पूरे मोहल्ले को डरा कर रख दिया था। ये शायद मेरे रब की तरफ से एक इशारा था जिसने मेरी दुआ को कबूल कर लिया था। सारी रात मैं इबादत में रहा। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही मैं अपनी जगह से उठा तो तूफान थम चुका था। कुछ देर में आराम की गर्ज से अपने बिस्तर पर पड़ गया और जाते ही सो गया। मेरा दिल मुतमईन था। मुझे यकीन हो गया था कि मैंने अपने रब को मना लिया है। अब वो इंसाफ जरूर करेगा। बिस्तर पर लेटते ही मैं गहरी नींद सो गया, क्योंकि सारी रात का जागा हुआ था। मैं गहरी नींद सोया हुआ था जब मेरी बीवी ने आके मुझे जगाया। उठ जाए, आज आपको क्या काम पर नहीं जाना? उसके पूछने पर मैं हड़बड़ा कर उठा था। मैंने अपना कुछ सामान उठाया और अपनी दुकान का रुख किया। जैसे ही मैं अपनी जगह पर पहुंचा, मैंने एक अजीब मामला देखा। वो फैक्ट्री जो मेरी दुकान के रास्ते में पड़ती थी, आग ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था। आग की लपटें दूर दूर तक अंगारे बरसा रही थी। फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर राख बन चुकी थी। इर्द गिर्द मोहल्ले वाले सब लोग जमा थे। सब लोग कहने लगे, जालिम की रस्सी दराज जरूर होती है, लेकिन जब अल्लाह ताला उसकी पकड़ करता है तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इतनी भीड़ देखते हुए मैं भी उस जगह पर जाकर खड़ा हो गया। मैंने एक आदमी से पूछा, अरे भाई, यहाँ क्या हुआ है और ये फैक्ट्री किसकी है? तभी वो बोला, ये फैक्ट्री सेठ अमानत चंद की है और यहाँ आज सुबह ही आग लगी है। आग भी ऐसी जिसने पूरी फैक्ट्री को अपने घेरे में ले लिया है। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली तौर पर सेठ कहीं का नहीं रहा। इस नाम ने मुझे एक ठंडी आह बख्शी। सेठ का नाम सुनते ही मैंने अपनी दुकान का रुख किया। मैं दिल में अपने परवरदिगार का शुक्र बजा ला रहा था। मैंने कभी उसके लिए बद्दुआ नहीं की थी, लेकिन मैंने अल्लाह से इंसाफ मांगा था और ये अल्लाह का इंसाफ ही तो था जो कुछ आज सेठ के हाथों से चला गया था। वो सब मेरे अब्बा की मेहनत की कमाई से बना था। जुल्म पर जुल्म कब तक कोई सहता। मेरा दिल मुतमईन था। मैं अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था जब मैंने लोगों को अपनी तरफ आते देखा। बहुत ज्यादा लोग मेरे इर्द गिर्द आकर जमा हो गए और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। सब लोगों ने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया और ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगे। मैं हैरान था कि कल तक ये लोग मेरे करीब आकर खड़ा होना पसंद नहीं करते थे। सेठ के डर और खौफ ने इन्हें इस कदर कमजोर बना दिया था और आज अल्लाह का इंसाफ देखते हुए ये लोग मुझे इज्जत से अपने कंधों पर उठाए हुए थे। सब लोग यही कह रहे थे, अल्लाह सबसे बड़ा है। तुमने अपना मामला अपने रब के सुपुर्द किया था, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें अपने तरीके से इंसाफ दिलवाया है। देखो, वो सेठ जिसके गुस्से से हर कोई घबराता था, वो सेठ जिसमें बहुत अना थी, आज उसका गुरूर मट्टी में मिल गया। उसकी सारी जमा पूंजी जलकर राख बन गई। बेगुनाह होते हुए भी तुम्हें जिल्लत से नवाजा था सेठ ने, आज खुद जलील होकर रह गया और अल्लाह ने तुम्हें इज्जत बख्शी। सब लोग मेरी तारीफें कर रहे थे। मेरे बारे में अच्छे अच्छे अल्फाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठे थे। किसी ने घर पे खबर दे दी कि मेरी दुकान पर लोगों का रश है। बीवी और बच्चे घबरा गए कि शायद सेठ फिर झगड़ा करने के लिए आया होगा। बीवी बच्चों को लेकर जैसे ही दुकान पर पहुंची तो सब सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। मेरे बच्चे और मेरी बीवी मेरी इतनी इज्जत देखकर खुश हो रहे थे कि अचानक से सबके चेहरे की मुस्कुराहट धीमी पड़ गई, क्योंकि सामने से सेठ को आता देखकर सब परेशान होने लगे थे कि अब पता नहीं सेठ क्या करेगा। जैसे ही सेठ मेरे करीब आया, आते ही मेरे पाँव में गिर गया और रो रो कर मुझसे माफी मांगने लगा। उसके हाथ में कुछ कागजात भी थे। मेरे हाथ में वो कागजात थमाते हुए कहने लगा, मैं भूल गया था कि जालिम की कभी जीत नहीं होती। मैंने तुम पर जुल्म किया, ज्यादती की, तुम्हारे बाप के साथ भी ज्यादती की। उसकी सजा आज अल्लाह ने मुझे दे दी है। पूरी फैक्ट्री खाली थी। न जाने कब मेरा छोटा बेटा फैक्ट्री में चला गया और शॉर्ट सर्किट से पूरी फैक्ट्री जलकर राख बन गई। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा।
हो सकता है तुम्हारी माफ़ी से मेरे बेटे को ज़िंदगी मिल जाए। वो ज़ारो कतार रो रहा था। पास खड़े इमाम मस्जिद ने कहा, इसे माफ़ कर दो अफजल बेटा, इसे अपने किए पर पछतावा है, शर्मिंदगी है। तुम भी अल्लाह की रज़ा के लिए इसे माफ़ कर दो। अल्लाह ने इसे बहुत बड़ी सज़ा दी है। इसका गुरूर मट्टी में मिल गया है। मैंने कभी उसके लिए बद्दुआ नहीं मांगी थी, मैंने तो सिर्फ इंसाफ मांगा था। लेकिन इतना कहते हुए मैं खामोश हो गया। वो उठा और हाथ जोड़कर मेरे बच्चों से भी माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे बेगुनाह बाप पर जुल्म ढाया था, इसी की सज़ा मुझे मिली है। मैंने सेठ अमानत चंद को दिल से माफ़ कर दिया। मुझे मेरे बच्चों के सामने उसने रुसवा किया था। मेरे रब ने मेरे बच्चों के सामने मुझे दोबारा नजरें उठाने के काबिल बना दिया था। सब लोग बहुत खुश थे। मैंने दिल से उसे दुआ दी और कहा, जाओ, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। कुछ कागजात उसने मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, ये तुम्हारे बाप की अमानत थी, आज ये मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहते हुए सेठ मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं अपने घर पहुंचा, शुक्राने के नवाफिल अदा किए। मेरे बच्चे सर उठाकर पूरे घर में घूम रहे थे। मैंने अपने रब का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तूने मेरी लाज रख ली। आज मैं सर उठाकर अपने बच्चों के दरमियान बैठा हूं। जुल्म की कभी जीत नहीं होती। गुनहगार एक न एक दिन खुदा की पकड़ में आता ही है। सेठ ने सच्चे दिल से माफी मांगी थी और गुनाहों से तौबा की थी। अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल की और उसके बेटे को शिफायाब किया। आज मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूं और अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे अपने रहम और करम से नवाजा।